राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे बोलो, मन की हर इच्छा पूरी होगी। जय श्री कृष्ण। जब मन भटकता है, जब बिना वजह बेचैनी होती है, जब सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन लगता है, तब समझ लो तुम्हें बाहर नहीं, भीतर देखने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु। मन चंचल है, ये इधर उधर भागेगा, कभी पुराने दुखों में, कभी आने वाले कल की चिंता में। पर याद रखो, जो बीत गया वो सपना था और जो आने वाला है वो कल्पना है। सच तो बस ये पल है, यही वर्तमान। जब तुम्हारा मन भटके तो खुद से एक प्रश्न करो, क्या ये विचार मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? अगर मजबूत नहीं बना रहा तो उसे जाने दो। तुम्हारा मन उस बंदर की तरह है जो एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है। अगर तुम हर विचार के पीछे भागोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर तुम सिर्फ देखने लगोगे बिना प्रतिक्रिया दिए तो मन शांत होने लगेगा। कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं है, ना समाज से, ना परिस्थितियों से। सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अपने मन से है। जब मन कहे तुमसे नहीं होगा, तब आत्मा की आवाज सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब मन कहे सब खत्म हो गया, तब विश्वास कहे अभी शुरुआत है। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम उस शक्ति का अंश हो जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। अगर आज तुम्हारा मन भटक रहा है तो घबराओ मत, बस 5 मिनट आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने भीतर कृष्ण का स्मरण करो। देखना, वही मन जो तुम्हें परेशान कर रहा था, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। याद रखो, शांत मन में ही सही निर्णय जन्म लेते हैं और जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। जब मन बार बार भटकता है तो समझो कि उसे दिशा नहीं मिली है। मन खाली नहीं रह सकता। अगर तुम उसे लक्ष्य नहीं दोगे तो वो चिंता ढूंढ लेगा। अगर तुम उसे साधना नहीं दोगे तो वो तुलना ढूंढ लेगा। अगर तुम उसे विश्वास नहीं दोगे तो वो डर पैदा कर देगा। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, असंयत मन को वश में करना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से संभव है। अभ्यास क्या है? हर दिन खुद को याद दिलाना कि मैं परिस्थिति नहीं, मैं चेतना हूं। वैराग्य क्या है? जो मेरे बस में नहीं उसे छोड़ देना। तुम बार बार इसलिए परेशान होते हो क्योंकि तुम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हो। लोग क्या सोचते हैं, भविष्य क्या होगा, किसने क्या कहा, पर क्या कभी सोचा कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारा कर्म है? कृष्ण का जीवन देखो, वो कभी परिस्थितियों के गुलाम नहीं बने, चाहे मथुरा हो या कुरुक्षेत्र। उन्होंने हर जगह मुस्कुराकर धर्म का साथ दिया। जब तुम्हारा मन डराए तो खुद से कहो, मैं परिणाम नहीं, प्रयास पर ध्यान दूंगा। जब मन तुलना करे तो कहो, मैं किसी से कम या ज्यादा नहीं, मैं बस अलग हूं। जब मन हार मानने को कहे तो कहो, मेरे अंदर कृष्ण की शक्ति है। तुम्हारा मन एक घोड़ा है, अगर लगाम नहीं पकड़ोगे तो गिरा देगा, अगर सही दिशा दोगे तो मंजिल तक पहुंचा देगा। आज से निर्णय लो, मैं अपने मन का दास नहीं, स्वामी बनूंगा। मैं हर नकारात्मक विचार को चुनौती दूंगा। मैं हर दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचानूंगा। और जब भी मन बहुत ज्यादा भटके, बस इतना स्मरण करो, जो हो रहा है वो मेरे विकास के लिए हो रहा है। विश्वास रखो, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ वही शक्ति है जिसने अर्जुन को संभाला था। और जब अर्जुन जैसा योद्धा डगमगा सकता है तो तेरा डगमगाना भी कमजोरी नहीं, इंसानियत है। पर वही रुक जाना कमजोरी है। उठो, अपने मन को साधो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि जिस दिन तुमने मन को जीत लिया उस दिन तुम्हारी हर भटकन समाप्त हो जाएगी। जब अर्जुन भी युद्ध भूमि में खड़े होकर काम गए थे, जब उनके हाथ से गांडीव छूट गया था, जब रिश्तों और मोह ने उनके मन को जकड़ लिया था, तब उन्हें संभालने वाले कौन थे? वही योगेश्वर, वही सारथी, वही मार्गदर्शक, श्री कृष्ण। अर्जुन भी डगमगा सकते हैं, तो तुम्हारा मन क्यों नहीं डगमगाएगा? पर फर्क ये है, अर्जुन ने भागना नहीं चुना, उन्होंने सुनना चुना
उन्होंने समझना चुना। उन्होंने अपने मन के शोर से ऊपर उठकर सत्य को स्वीकार किया। आज तुम्हें भी यही करना है। जब मन कहे सब खत्म हो गया, तो तुम कहो कहानी अभी बाकी है। जब मन कहे कोई साथ नहीं, तो तुम कहो मेरा ईश्वर मेरे भीतर है। जब मन कहे मैं थक गया, तो तुम कहो मैं रुका हूं, हारा नहीं। याद रखो, मन भटकता है क्योंकि वो स्थिरता का अभ्यास नहीं करता। जिस तरह शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम चाहिए, वैसे ही मन को मजबूत करने के लिए ध्यान, अनुशासन और सकारात्मक विचार चाहिए। हर सुबह उठकर एक संकल्प लो, आज मैं अपने विचारों का चयन खुद करूंगा, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य बनाते हैं। तुम बार बार अतीत में जाते हो, वहां सिर्फ पछतावा है। तुम बार बार भविष्य में जाते हो, वहां सिर्फ चिंता है। पर जब तुम वर्तमान में आते हो, वहां शांति है। मन को समझाओ, जो मेरे पास है वही पर्याप्त है। कृतज्ञता मन की सबसे बड़ी औषधि है। और सुनो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस भूल गए हो कि तुम कौन हो। तुम उस परम चेतना का अंश हो जो सृष्टि को चला रही है। आज से मन भटके तो घबराना मत, बस उसे धीरे से पकड़ो, प्यार से समझाओ और अपने लक्ष्य की ओर मोड़ दो। क्योंकि मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारी ऊर्जा है। उसे सही दिशा दो, वही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उठो, जागो और अपने भीतर के कृष्ण को पहचानो। जिस दिन तुमने अपने मन को साध लिया, उस दिन तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। और सुनो, जीवन में तूफान आना गलत नहीं है। गलत तब है जब हम अपनी नाव का पतवार छोड़ देते हैं। तूफान तुम्हें डुबाने नहीं आता, तुम्हें मजबूत बनाने आता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर मन क्या करता है, पहले ही परिणाम सोचकर डर जाता है। अभी काम शुरू भी नहीं हुआ और मन हार की कहानी बना देता है। यही भटकाव है। मन तुम्हें कहेगा लोग क्या कहेंगे, पर याद रखो, लोगों की आवाज हमेशा बदलती रहती है, पर आत्मा की आवाज कभी गलत नहीं होती। जब मन बेचैन हो तो प्रकृति के पास बैठो, आसमान को देखो, नदियों को बहते देखो। क्या उन्होंने कभी रुककर शिकायत की? नहीं, वे बस अपना स्वभाव निभाते हैं। तुम भी अपना स्वभाव निभाओ। तुम्हारा जन्म हार मानने के लिए नहीं हुआ, तुम्हें संघर्ष इसलिए मिला है क्योंकि तुम उससे बड़े हो। अगर आज तुम्हारा मन टूट रहा है तो समझ लो तुम्हारे भीतर कुछ नया बन रहा है। अंधेरा इसलिए गहरा होता है क्योंकि सूरज निकलने वाला होता है। जब भी तुम्हें लगे कि सब बिखर गया है, तो आंखें बंद करके बस इतना कहो, हे कृष्ण, मुझे सही राह दिखाओ। और विश्वास करो, अंदर से एक शांति उठेगी, एक साहस जागेगा जो कहेगा चलो फिर से शुरू करते हैं। क्योंकि जीवन रुकने का नाम नहीं है, गिरना अंत नहीं है, रुकना हार नहीं है। हार तब है जब तुम कोशिश छोड़ देते हो। इसलिए आज, अभी, इसी क्षण निर्णय लो, मैं अपने मन का मालिक हूं, मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं अपने संदेह से शक्तिशाली हूं, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही रुकूंगा। याद रखो, जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हें हराने की कोशिश भी करे तो भी तुम अड़िग रहोगे। अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानो, अपने कर्म को पूजा बना दो, अपने संघर्ष को साधना बना दो, और फिर देखो तुम्हारा भटकता हुआ मन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। और अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो, मन कभी भी अचानक नहीं भटकता। वो तब भटकता है जब उसे प्रेम नहीं मिलता, जब उसे उद्देश्य नहीं मिलता, जब उसे भरोसा नहीं मिलता। तुम बाहर सबको समझाते फिरते हो, पर क्या कभी अपने मन को बैठाकर समझाया है? श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में खड़े होकर किसी चमत्कार से युद्ध नहीं जीता। उन्होंने पहले अर्जुन के मन को स्थिर किया। जब मन स्थिर होता है तो परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, निर्णय स्पष्ट होता है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा शांत मन है और सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा अनियंत्रित मन। जब तुम दूसरों से तुलना करते हो, मन अशांत होता है। जब तुम अतीत को दोहराते हो, मन दुखी होता है। जब तुम भविष्य की चिंता करते हो, मन भयभीत होता है। लेकिन जब तुम वर्तमान में जीते हो,
मन दिव्य हो जाता है। याद रखो, तुम्हें जीवन में हर जवाब तुरंत नहीं मिलेगा। कुछ प्रश्न समय देगा, कुछ उत्तर अनुभव देंगे और कुछ समाधान तुम्हारी चुप्पी देगी। कभी कभी चुप रहना भी साधना है, कभी कभी अकेले बैठना भी शक्ति है, कभी कभी रो लेना भी कमजोरी नहीं, शुद्धि है। तुम्हारा मन अगर आज भटक रहा है तो उसे डांटो मत, उसे दिशा दो, उसे लक्ष्य दो, उसे सेवा दो, उसे सकारात्मक विचार दो। हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, क्या आज मैंने अपने मन को मजबूत किया या कमजोर? और हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं आज अपने विचारों का प्रहरी बनूंगा। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने विचारों की रखवाली शुरू कर दी, उस दिन कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं पाएगी। तुम्हें दुनिया नहीं हराती, तुम्हारा डगमगाता मन हराता है। और जिस दिन तुमने मन को साध लिया, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तो अगर आज मन भटक रहा है तो घबराओ मत, बस शांत होकर स्मरण करो,